हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप? वेलकम और वेलकम बैक टू साइवी टैरो। आज का टॉपिक है गाइडेंस ऑन योर करंट सिचुएशन। ये रीडिंग टाइमलेस है। आपके फीड पे जब कभी आए दैट मीन्स दैट रीडिंग इज़ मेंट फॉर यू। आपके सामने हैं 3 ब्यूटीफुल इमेजेस। आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपना वक्त लीजिए और आप जिस भी इमेज की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं वो इमेज और वो पाइल आपके लिए है। आप एक से ज़्यादा इमेज को चूज़ कर सकते हैं और आप तीनों रीडिंग को भी सुन सकते हैं। आई विल सी यू इन योर हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। पाइल नंबर 1, आपका पाइल जब मैं इमेज चूज़ कर रही थी जिस किसी के लिए, आई विल टेल यू, आपको परफ्यूम्स का बहुत शौक़ हो सकता है। मुझे बहुत ही फ्लावरी खुशबू आ रही है। अरमानी परफ्यूम आप यूज़ कर सकते हैं, गैस की परफ्यूम्स आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे कैसियो वॉच दिख रही है। कैसियो वॉच आप हाल ही में विंटेज वॉचेस का आपको शौक़ होगा और खुशबू आपको बहुत पसंद करते हैं। आप बहुत अट्रैक्टिव होते हैं खुशबू से। टेक इट एज अ साइन। और आई कैन सी यू लव फ्लावर्स। मुझे बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स दिख रहे हैं इस वक्त आपकी रीडिंग में, जहाँ आपको अच्छा लगता है कि वो आपके घर पे सजे हुए हों या आपके आसपास हो। ओके। पाइल नंबर 1, आप जो किसी भी करंट सिचुएशन में इस वक्त हैं, आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप पेशेंस रखें, क्योंकि आप गुस्से में कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं या कर बैठते हैं, फिर आप उस स्टेटमेंट और उस चीज़ को बदल नहीं सकते। सो पाइल नंबर 1 को गाइडेंस दी जा रही है कि गुस्से पे काबू करना सीखें और पेशेंस रखना सीखें आपके सिचुएशन में। हेल्प मांगने से कोई भी छोटा नहीं होता। तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपको हेल्प मांगनी है। ये क्या सोचेगा, मैं मांगूंगी तो फिर वो मेरे सिचुएशन के बारे में क्या बोलेगा, मैं कैसे बोलूँ, मैं कैसे उससे हेल्प मांगूँ? नहीं, आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप हेल्प लें। आप हर काम अकेले नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ों में आपको मदद की ज़रूरत लगेगी तो मदद ले लीजिए। ओके। एंड राइट नाउ इन योर करंट सिचुएशन व्हाट आई कैन सेंस इज नेगेटिविटी। आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप सिचुएशन चाहे कैसा भी हो, आप अपने आप को पॉजिटिव रखें और वो जो आजू बाजू में आपकी जो ऊर्जाएं हैं नेगेटिविटी की, उसे आप क्रश करते जाएं। अब ये कैसे करना है? पहले तो आपको मंत्र जाप कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लाइफ में जब कभी भी कुछ नेगेटिव होता है तो आप भगवान से नाराज़ हो जाते हैं, आप आपकी पाठ पूजा कम कर लेते हैं, आप अपनी मनमानी करते हैं और फिर आपको गुस्सा आता है, फिर आपको प्यार आता है, फिर आप भगवान के साथ जाके बैठते हैं। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप कंसिस्टेंटली, जब दुख ज़्यादा है, जब नेगेटिविटी ज़्यादा है, तब आप भगवान के साथ जाके बैठिए। ओके। एंड आई कैन सी आपको ब्रांड्स बहुत पसंद है। मुझे कहीं ना कहीं जैगवार दिखा। आई डोंट नो, ये किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है। अब जैगवार बहुत सारे ब्रांड्स में लग सकता है। यू जस्ट टेक इट एज अ साइन अगेन। ओके। और आप जो प्रश्न कर रहे थे बार बार कि ये सिचुएशन ख़त्म क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि उसका डिवाइन टाइम अब तक नहीं आया है। आप जिस भी सिचुएशन में अब तक जो अटके हुए हो, उसका क्लियरेंस का टाइम अभी तक नहीं आया है। आप घाई करोगे उसे क्लियर करने की, आप भागोगे, आप इग्नोर करोगे, तो 1-2 महीने बाद ये सिचुएशन सेम किसी और तरीके से आपके लाइफ में ज़रूर एंटर होगी। सो आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप शांति से इसे एक्सेप्ट करें, भगवान का नाम ले, वो आपके साथ हैं, उनसे नाराज़ मत होइए।
ऑल्सो आउट ऑफ द ब्लू मुझे बहुत हैवीली स्मोक की स्मेल आ रही है. इफ़ यू आर हैविंग अ बैक टू बैक सिगरेट्स इन योर लाइफ, सो आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अब आप उसे बंद करें. और चेन ऑफ सिगरेट्स बढ़ती जा रही है, द स्मोक और समथिंग इन द स्मोक. ये जिसके लिए मैसेज है वो बहुत क्लियरली समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. उसे करना बंद करें, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जहाँ पे आपको नेगेटिविटी बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है. दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जहाँ आप पॉजिटिव होते हुए भी आप सोच नहीं पाते हैं, क्योंकि ये स्मोक से आपकी वाइब्रेशन स्लो हो जाती है और आपके काम भी लो होते जाते हैं. ओके और सबसे बड़ी गाइडेंस जो आ रही है, आप ना करना सीखें. एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी मेंटल स्टेट के लिए आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा. दैट डजंट मीन दैट यू आर सेल्फिश, दैट मीन यू हैव स्टार्टेड सेल्फ लव. ओके, ना बोलना सीखें. अगर आपके सराउंडिंग में आपको किसी को माफ़ करना है, तो आपकी ऊर्जा जो इस वक्त मेरे पास है, वो ऊर्जा आपको ये गाइडेंस दे रही है कि आप माफ़ कर दें, उस चीज़ से निकल जाएं. उसका हिसाब किताब ऑलरेडी भगवान के पास होते जा रहा है. सो आपको उसका टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. आप बेहतर सोच रहे हैं, लेकिन आपका भगवान आपके लिए बेहतरीन सोच रहे हैं. इसके लिए आपके गाइडेंस में बार बार पेशेंस आ रहा है. ओके, फ्रस्ट्रेशन और फ्रस्ट्रेट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. ये सिचुएशन टेम्प्ररी है. अपने इंटुइशन को और स्ट्रॉन्ग करें. मुझे रिकन्सिलिएशन दिख रहा है. रिकन्सिलिएशन इज़ डजंट मीन कि हमेशा लवर्स आपके पास वापस आएंगे. आपका कोई पास्ट का एक फ्रेंड हो सकता है, जिससे रिलेशन हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, जिसके साथ आपका कुछ मन मुटाव हुआ रहेगा, उनके साथ आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है. एंड वर्क विथ योर इंटुइशन. और आप बहुत ही प्यार देने वाले इंसान हैं, तो आप अपना ध्यान बहुत रखें, क्योंकि आप अक्सर लोगों का ध्यान रखते हैं. तो प्यार देने वाला इंसान हमेशा जब देता है तो वो खाली हो जाता है. फिर उसके पास कुछ नहीं बचता देने के लिए. क्यों? क्योंकि उसने शुरुआत में लिमिटेशंस ही नहीं रखी, बाउंड्रीज ही नहीं रखी कि मुझे किसको कितना देना है, बस देते जाना है. तो जब गिविंग मोड पे आप रहोगे तो एक ना एक दिन तो आप एम्प्टी हो, आपको होना ही है. तो अब थोड़ा बैलेंस लाइए आपके लाइफ में. ओके, योर थॉट्स क्रिएट रियलिटी. आप जब कभी सोचोगे कि आज मेरे साथ बुरा होने वाला है, उस दिन भगवान बोलेंगे, अच्छा बेटा तुझे ये चाहिए, तथास्तु, तो आपके साथ बुरा होगा. अगर आप चाहेंगे कि मेरे साथ आज बहुत अच्छा होने वाला है, तो भगवान कहेंगे, अच्छा आज मेरे बेटे को बहुत अच्छा चाहिए, तथास्तु. सो योर वर्ड्स क्रिएट रियलिटी. बी पॉजिटिव एंड थिंक कि सब आपके फेवर पे जा रहा है, और वो दिन बहुत जल्द आएगा जब सारी चीज़ें आपके फेवर में ही होंगी. और पाइल नंबर 1 ये थी आपकी गाइडेंस. आपको रीडिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा. लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा. अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग. थैंक यू. हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग. पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग में मुझे बहुत सारी मिक्स्ड इमोशंस और बहुत सारी हैवी एनर्जीज़, बहुत सारी ऊर्जा महसूस हो रही है इस वक्त. और ऐसा लगता है कि बहुत सारे इमोशंस पाइल्ड अप हैं, बहुत सारे इमोशंस सप्रेस्ड भी हैं. एक लंबा सफ़र आपने निकाला है, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली में, जहाँ पे आपको थोड़ा डैमेज हुआ है इन तीनों चीज़ों को लेके. जो सबसे पहली गाइडेंस मुझे आपके लिए सुनाई दे रही है इस वक्त पाइल नंबर 2, वो ये है कि डोंट वेट फॉर समवन एल्स टू रश इन एंड टेक चार्ज.
If you want a successful outcome, it is all up to you, or entirely it is in your hands. आप डिसीजन ले सकते हैं, आप कर सकते हैं, और आपके अंदर वो ऊर्जा है, बस एक कॉन्फिडेंस लेवल को आपको वापस से बढ़ाना है. पाइल नंबर 2, बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग की ऊर्जा मुझे इस पाइल में दिख रही है. ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है क्लोज़ रिलेशनशिप में, जहाँ पे आपने चीज़ों को जाने दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको गाइडेंस मिल रही है कि हो सके तो कम्युनिकेशन को क्लियर कीजिए और थरली बताइए कि ये आपके डूज़ हैं, ये आपके डोंट्स हैं, और ये इस तरह से मुझे चीज़ें चाहिए, और ये चीज़ें मैंने बोली है और नहीं बोली है. वंस फॉर ऑल, फॉर योर क्लोजर, कम्युनिकेशन क्लियरली करना बहुत ज़रूरी है. ये आपकी गाइडेंस आ रही है. ओके. और पर्सनल और प्रोफेशनल को आपको मिक्स नहीं करना है. ये आपकी सबसे बड़ी गाइडेंस है कि पर्सनल और प्रोफेशनल को मिक्स ना करें. और मुझे ये कॉरपोरेट लेवल का एक एनर्जी दिखाई दे रहा है, जहाँ पे अब आपको गाइडेंस दी जा रही है कि अब आप ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप को अपना काम आप दे दें. पाइल नंबर 2, आपको एक बहुत ही प्रिसाइज गाइडेंस दी जा रही है कि फाइंड अ रीज़न. आपका जो माइंड इतना रेस्टलेस रहता है, आप उसके ट्रिगर पॉइंट को आप नहीं पकड़ते, आप सिर्फ उसे रेस्टलेस हो जाते हैं. एक बार अगर आप ट्रिगर पॉइंट को पकड़ेंगे ना, ओके दिस इज़ द रीज़न, और ये रीज़न अब मेरे हाथ में नहीं है, सो आई हैव वन चॉइस टू लेट इट गो. तब जाके आप का मन जो इतना रेस्टलेस रहता है, जो चीज़ें आपके काबू में है ही नहीं, आप उसे अगर काबू करना चाहोगे तो आप हमेशा रेस्टलेस फील करोगे. आपके बस में सिर्फ आप हो, आप खुद हो. तो आप अपनी सिचुएशन को इस तरह से हैंडल करना सीखें. और जो भी आप इस वक्त फेस कर रहे हैं आपके सिचुएशन में, वो सारी की सारी चीज़ें आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं. आप अगर दुखी हैं, या आपका पैसा गया है, या फिर आप अभी अभी ब्रेकअप से बाहर आए हैं, आपकी अगर आपने अभी कोई विश मांगी थी, जो मुझे 70% जो ऊर्जा आ रही है पूरी नहीं हुई है, वो इसीलिए ही नहीं हुई है बिकॉज़ समवेयर गॉड इज़ प्रोटेक्टिंग यू वन. एंड जिस इंसान के साथ आपका जो टाइम था, टाइम लिमिटेशंस थी, वो उतनी ही थी. इसके लिए वो चीज़ें आपको ग्रांट नहीं हो रही है, और इसीलिए आप कुछ ना कुछ किसी न किसी वजह से उन चीज़ों को भुगत रहे हो. ओके. एंड बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ. मुझे आपके रीडिंग में एक ट्रैवल की ऊर्जा दिखाई दे रही है, एक ट्रिप जो आपके लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा, और वो ट्रिप से आप बहुत पॉजिटिव होके आएंगे. आपको पता चलेगा, आप आपके मोमेंटम में आ जाएंगे. अगर आप वो ट्रिप लेने वाले हैं या ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. ऑल्सो आप में से बहुत सारे लोग करियर स्विच करने का सोच रहे हैं. समथिंग न्यू इन योर करियर, समथिंग जो आपने सोचा नहीं था, लेकिन उस करियर की तरफ आप जा रहे हैं, और आप स्पिरिचुअली और मेंटली उस करियर में आप बहुत खुश रहेंगे. इसकी ऊर्जा मुझे आ रही है. और आपको एक गाइडेंस दी जा रही है कि आप जब कभी आपके साथ ये चीज़ें होती हैं, फ्लैशबैक जाता है, तो आप वंस फॉर ऑल फेस द रियलिटी एंड लेट इट गो फॉर एवर. यू नो, यू आर डूइंग योर बेस्ट, देन लीव द रेस्ट. डोंट स्टक इन मिड कि मतलब मैंने ऐसा किया फिर क्यों नहीं हुआ, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी मुझे नहीं मिला. देखो, आपका काम है मेहनत करना. भगवान के ऊपर अगर आपने छोड़ा है तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी. आप बाकी की चीज़ें छोड़ो, आप सिर्फ अपने कर्म करो.
Also, your God is with you, you're not alone. He was, is, and will be with you in every situation. आपकी शिव शक्ति की एनर्जीज़ को अलाइन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आपकी टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है. और मुझे अचानक से बात एंड बॉडी वर्क दिखाई दिया, पता नहीं क्यों. आप में से किसी को ये प्रोडक्ट अच्छा लगता होगा. मैं यहाँ पे किसी को भी किसी के साथ मैंने कोलैब नहीं किया है. आई एम जस्ट सेइंग इट कि मुझे ये बाथ एंड बॉडी वर्क दिखाई दिया. टेक इट एज अ साइन. जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट. और आपके लिए ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट गाइडेंस ये भी है पाइल नंबर 2 कि आप आपके लाइफ को बैलेंस करना सीखिए. मुझे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का बहुत समझ में इस तरह से आ रहा है. इफ़ आई कैन गिव यू एग्जांपल कि अगर आप प्रोफेशनल में कुछ चीज़ें नहीं अच्छी चल रही है, दैट डजंट मीन कि आपको आपके पर्सनल लाइफ में उस चीज़ का गुस्सा निकालना है. या आपके पर्सनल लाइफ में अगर कुछ चीज़ अच्छी नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको आपके काम पे ध्यान नहीं देना है. ओके, ये चीज़ आपको गाइडेंस दी जा रही है. और कुछ ऐसी चीज़ों ने, लोगों ने आपका साथ छोड़ा है और आपको बहुत वाइज बनाया है उन्होंने. तो उन्हें जाने दें और जाते समय उन्हें थैंक यू ज़रूर बोलें कि उन्होंने आपको इतना वाइज बनाया और फाइनली आपको कर्मा को क्लेंस करवाया. सितंबर मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए. ये रीडिंग आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए. लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए. आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग. थैंक यू. हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग. पाइल नंबर 3, जब मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रही थी आपके पाइल को, तो मेरा ब्रेथ वर्क अचानक से गहरी सांस लेके मैंने छोड़ा. मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी एक ऐसे सिचुएशन में स्टक हैं बहुत टाइम से, बहुत वक्त से. अब आपको उस सिचुएशन से राहत मिलेगी. तो आप आपका आपा मत खोइए, अपना पेशेंस मत खोइए. ठीक है, आपको गाइडेंस दी जा रही है और अश्योरिटी दी जा रही है. और मेरे पीछे मंदिर है, वहाँ पे शंख बज रहा है. टेक इट एज अ साइन कि गुड न्यूज़ आपके घर पे ज़रूर आएगी. आप जिस किसी चीज़ के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे कि वो चीज़ सॉल्व हो जाए, अगेन बज रही है, अगर आपको सुनाई दे रहा है तो वो सॉल्व हो जाएगी. आपके घर पे कोई मंगल कार्य होने वाला है. आपके घर पे कोई एक अच्छी ऊर्जा आने वाली है. आपके घर पे एक एडिशनल मेंबर भी भर सकता है, आ सकता है. और आई कैन सी अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स कमिंग इन योर लाइफ एंड दिस इज़ द थर्ड वन. आपको और क्या चाहिए? पाइल नंबर 3, ओ माई गॉड, आई डू माई रीडिंग वेरी स्पॉन्टेनियसली. और आपके सामने है. मैं फिर से एडिट और ये सब नहीं करती, मुझे आता भी नहीं है. सो वंस गो में मैं मेरी रिकॉर्डिंग करती हूँ और विद द फ्लो मैं आपसे बात करती हूँ. पाइल नंबर 3, आपको एक और गाइडेंस दी जा रही है कि आपके हेल्थ पे आप ध्यान दें. ये जिस किसी तक मेरी आवाज़ जा रही है इस वक्त पाइल नंबर 3 के लिए, उस इंसान की ऊर्जा बहुत ही वाइज है, मैच्योर्ड है. और आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें और ज़िंदगी जी है. मुझे आपका एज ग्रुप 35 और 50 के प्लस में दिख रहा है. और आपने उस एज में इतना कुछ देख लिया है जो अक्सर लोग बहुत लेटर स्टेज पे देखते हैं. सो आपकी ऊर्जा बहुत वाइज है. आप में से आप लोग को गोल्ड ज्वेलरी लेना, ख़रीदना, इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा लगता होगा. टेक इट एज अ साइन. और आपने हाल ही में किचन का कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़रीदा है. ये स्पेसिफिक मैसेज है. टेक इट एज अ साइन. टेक वॉट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट. ओके, आपके लिए ये गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आपने कुछ नया काम करने का सोचा है तो आप पहले उसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करें, नॉलेज लें.
और तब तक लें जब तक कि वो डेप्थ में वो नॉलेज आपके पास इकट्ठा नहीं हो जाती है। जो भी डिसीजन लें उसके लिए आप घाई ना करें। टेक योर ओन स्वीट टाइम, भले ही उसे कितना भी टाइम लगता है, लेकिन जब तक आप उसकी जांच पड़ताल नहीं करते तब तक आप वो डिसीजन ना लें। ये आपको गाइडेंस दी जा रही है। मुझे बच्चे दिखाई दे रहे हैं घर पे। शायद आपको बच्चे बहुत पसंद हो सकते हैं, और बच्चों की ऊर्जा बहुत है, उससे आपको उनको प्यार करने में, खिलाने में, उनकी सेवा करने में आपको बहुत अच्छा लगता होगा। और आप शायद किसी ऑर्फन एज में चैरिटी भी दे सकते हैं, ऐसी मुझे इसकी ऊर्जा आ रही है। और अगर नहीं दे रहे तो आपकी आगे चल के ये इच्छा है कि आप ऐसे बच्चों की मदद करें। पाइल नंबर 3, आप इस वक्त बहुत सारे आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं जिसे एक्सेप्ट करना इतना इजी नहीं है, बट स्लोली एंड स्टेडीली यू विल। एंड वो जो चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। आई कैन सी अ रेनबो। आपका जो मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट था, ऑब्स्टेकल था, सिचुएशन था, वो ओवर हो गया है और वो एज पे है। आपको बहुत जल्द आप उस चीज़ से मुक्त हो जाएंगे, बहुत जल्द आप उस सिचुएशन से फ्री हो जाएंगे, बहुत जल्द आपका डर निकल जाएगा, बहुत जल्द आपका कहते हैं ना, दिमाग में वो जो ओवर थिंकिंग चलता है वो शांत हो जाएगा। खुद ब खुद सिचुएशन ऐसे अराइज होगी कि आपने सोचा भी नहीं था, उससे बेहतरीन पीसफुल रिजोल्यूशन आपके सामने आएगा। आपने जिस तरह से सरेंडर किया है आपके ईष्ट को, आपकी कुलदेवी को, आपके गुरु को, वही आपको काम आ रहा है। आप भले ही इस वक्त ऐसा फील कर सकते हैं कि आप किसी एक पिंजरे में बंद हैं और आपको यहाँ से बाहर निकलना है, तो वो टाइम बहुत जल्द आ रहा है जहाँ आपका जो वो सिचुएशन है वो पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएगा और आप उस पिंजरे से बाहर निकालेंगे। आपके गुरु, आपके भगवान आके खुद आपकी मदद करेंगे और वो दरवाज़ा खोल देंगे और बोलेंगे उड़, जितना ऊपर उड़ सकता है या सकती है उड़, टाइम आ गया है। और इस पाइल के लिए जो इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है, आपने शायद कभी कहा होगा भगवान को कि इतना भेदभाव क्यों, उसकी मुरादें बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और मेरी अब तक नहीं हुई। मैं तो इतनी सेवा करती हूँ या करता हूँ, मैं तो इतनी पूजा करती हूँ, मैं तो किसी का बुरा भी नहीं चाहती या चाहता, फिर मेरे साथ क्यों नहीं अच्छा हो रहा है। इस रीडिंग के माध्यम से आपको जवाब दिया जा रहा है कि आपके गुरु अपने सारे बच्चों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं। आपको भी पता है, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो आप किससे और बात करेंगे, उनसे ही बात करेंगे ना। टेक इट एज अ साइन कि वो आपकी बातें सुनते हैं और आपको कह रहे हैं कि अब टाइम आ गया है और पुरानी वाली जितनी गलतियाँ की थी उनमें से सीखो और उसे वापस मत दोहराना। ये आपकी गाइडेंस है। कुछ गलतियाँ ऐसी हुई हैं आपसे जो सिर्फ आपके और आपकी आत्मा के बीच में ही हैं। अब उसे आप माफ़ करें, जिसकी वजह से हुई है उसे भी आप माफ़ करें, और आपको गाइडेंस दी जा रही है कि उसे आप रिपीट ना करें। गलती होती है, इंसान है, इट इज़ ऑल ओके, इट इज़ ऑल कार्मिक। बट फॉर नाउ आपका गाइडेंस है कि आप लाइफ में आगे बढ़ें। आपने पाइल तो आउल का चूज़ किया, लेकिन मुझे पैरट दिखाई दे रहा है। आपको पसंद होगा या शायद आपके घर पे होगा या आपकी सराउंडिंग में कहीं पैरट्स आते होंगे या आपकी बैल्कनी में आते होंगे, तो टेक इट एज अ साइन, ओके, टेक इट एज अ साइन। एंड टेम्पररी सिचुएशंस के वजह से परमानेंट डिसीशंस ऐसे नहीं लेने हैं जिसके वजह से आपको बाद में रिग्रेट हो। ये गाइडेंस आपको दी जा रही है। टेक इट वेरी सीरियसली। पाइल नंबर 3, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड आपकी रीडिंग जब मैंने ख़त्म की तो मुझे लाइट फ्लिकर होती हुए दिखाई दी। दैट मीन्स आप भी कहीं ना कहीं लाइट फ्लिकर होते हुए देखोगे, और अगर देखोगे तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। ये साइन होगा आपके लिए कि आप अब उस
सक्सेसफुल आउटकम में आने वाले हैं और उस सिचुएशन से, ऑब्स्टिकल से बाहर निकलने वाले हैं। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।